तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम विचार कर रहे हैं मार्च के महीने के लिए और मार्च का जो महीना है नए साल का तीसरा ही महीना है। तो आप इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो, कौन कौन से जो रिजल्ट्स हैं इस मंथ के ट्रांजिट के हिसाब से आपको मिलेंगे। यहाँ आप अपना ये लगन चार्ट देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रही हैं। यही सारी की सारी स्थितियाँ आपको इस मंथ के गोचर के हिसाब से दिखेंगी जब भी आप अपना जो गोचर है अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे गोचरीय स्थितियों को। गोचरीय स्थितियों को देखने के बाद ये देखेंगे कि ये जो गोचरीय स्थितियाँ आपको आपके चार्ट में नजर आ रही है, इनका कैसा कैसा प्रभाव रहेगा मार्च के महीने में, और मार्च के महीने को आप ओवरऑल तरीके से किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो गोचर में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले सूर्य के बारे में विचार करते हैं। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और इसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के गोचर को अगर फिलहाल देखेंगे तो बुध मीन राशि में रहेंगे जहां पर वो 20 मार्च तक वक्री स्थिति में रहेंगे। शुक्र का गोचर 2 मार्च से मीन राशि में होगा और ये फिर 26 मार्च को फिर से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जहां पर फिर ये मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा कुंभ राशि में। बृहस्पति रहेंगे मिथुन राशि में, लेकिन 11 मार्च को ये मार्गी भी हो रहे हैं। शनि मीन राशि में अभी गोचर में रहेंगे। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा 1 मार्च को कर्क राशि में देखने को मिलेंगे ट्रांजिट में। साथ ही राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर में है, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए आपके लिए गोचरीय स्थितियां हैं, और इन गोचरीय स्थितियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जब भी आप अपना पूरा मंथ का जो एनालिसिस है वो करते हैं अपने। तो अब देख लेते हैं आपके लिए इस गोचर का जो प्रभाव है इस मंथ में वो कैसा रहेगा और इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल है और मंगल आपके फोर्थ हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर वो आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी हैं। मंगल फोर्थ हाउस में आ रहे हैं तो राहु और सूर्य के साथ भी ये युति कर रहे हैं। मंगल का फोर्थ हाउस में आना देखिए घरेलू मामलों में थोड़ा विवाद करवा सकता है, आपको घर से दूर कर सकता है। करियर स्पेसिफिक अगर आप ध्यान देंगे इस मंथ में ज्यादातर तो अच्छा रहेगा इस प्रकार से। हालांकि मंगल आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों या घरेलू मामलों के लिए आपको काफी डोमिनेटिंग बनाएगा। मंगल आपके चार्ट में फिर सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, तो जितने भी प्रकार की चुनौतियां या परेशानियां आपको घरेलू मामलों को लेकर होंगी या कैरियर को लेकर होंगी, उनमें मंगल आपको एक अच्छा रोल निभाते हुए दिखेगा यहाँ पर आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो। अब क्योंकि सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं, इसलिए ये कंजक्शन रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर गोल हासिल करना है, कोई भी आपको टारगेट हासिल करना है, तो जरूर मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मंगल क्योंकि छठे घर के लॉर्ड है, इसलिए कोई भी प्रकार का आपका किसी के साथ विवाद है, किसी के साथ आपका कोई झगड़ा वगैरह है, तो आप उन स्थितियों से अच्छे से निपट सकते हो। मंगल का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। मंगल का सप्तम भाव पे दृष्टि का होना थोड़ा सा मैरिज के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, और क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल होने से जो घरेलू मामले हैं उनमें भी थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ अच्छे से निपटना होगा। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आप विचार अवश्य कर लीजिएगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके यहाँ रहेगा 10th हाउस पर, जहाँ सूर्य और इनका राहु का दृष्टि भी रहेगा। तो मंगल और केतु का आपसी संबंध अगर बनता है और अगर केतु फायरी साइन में स्थित होते हैं, तो सडनली कोई ना कोई चेंज आ सकता है कैरियर रिलेटेड आपके जीवन में, और ये आपके मान सम्मान और रेपुटेशन के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है आगे चलकर। तो मंगल का यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है, हो सकता है कि कैरियर से आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहें और इस वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वैसे भी आप मंगल से ही रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलिएगा। मंगल का फिर दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ 11th हाउस पे, जहाँ 11th हाउस में बैठा ग्रह भी मंगल से काफ़ी प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप अपने चार्ट में देखिए आपके जन्म के समय का कोई ग्रह अगर यहाँ बैठा हुआ है, मंगल का जो दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रहा है, ये धन संपत्ति को लेके आपकी अपेक्षाओं को काफी तेजी से बढ़ाने वाला होगा। तो निश्चित तौर पे इस मंथ में आपको कोई घरेलू जैसे कार्य करना है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, घर वगैरह खरीदना है, या अन्य कोई भी ऐसा घरेलू कार्य करना है, तो मंगल फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आपके इंडिविजुअल तौर पर ही बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप किसी परिवार के सदस्यों का सहयोग चाहते हैं, जीवन साथी का सहयोग चाहते हैं, तो यहाँ फिर मनमुटाव की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा बन सकती हैं। उसके बाद देखेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके वो पंचम घर के स्वामी हैं। बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है अष्टम भाव में हो रहा है, और 11 तारीख से यहाँ पर वो अब मार्गी होने वाले। देखिए इससे आपके बहुत सारे कार्यों पर असर पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि जो लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जो लोग अकल्ट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या जो लोग जासूसी से रिलेटेड हैं, या ऐसे कार्यों में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गोपनीयता रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्राइवेसी जहाँ पर रखनी पड़ती है, ऐसे मामलों में आपके लिए आसानी होगी 11 तारीख के बाद।
11 तारीख के बाद ही ज़्यादातर यहाँ गुरु अच्छे प्रभाव देना स्टार्ट करेंगे। अभी जब तक गुरु वक्री स्थिति में है तब तक आपकी कोई भी ऐसी प्लानिंग जो आपने बार-बार चेंज करी हो या कोई भी ऐसा कार्य जो आपने स्टार्ट कर दिया बट आपका काम पूरा हुआ नहीं और आपने बिल्कुल बीच में ही स्किप कर दिया हो किसी भी काम को, तो उन कार्यों पर थोड़ा-सा आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। देखिए 8वाँ गुरु है तो ज्ञान बहुत ज़्यादा करवाता है, बहुत सारे नए अनुभव भी गुरु देता है। साथ ही अपने लिए कुछ नया इनकम सोर्स भी ढूँढना इस समय आपके लिए आसान होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति या गुरु जो आ रहे हैं वो आपके पंचम घर के भी स्वामी होकर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए अपने किसी भी जीवन में जो जटिल से जटिल विषय जिसको आप सीखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं या कोई भी जटिल रिसर्च भी अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी हार्ड से हार्ड काम आप अगर करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ इनका सपोर्ट आपको होगा। तो 11 तारीख के बाद बृहस्पति के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी। यहाँ से फिर अगर आपके चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से बन रहा है चार्ट में या मान लो अगर केतु या राहु का संबंध अष्टम से बन रहा है, तो ये आपकी सिक्स सेंस को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। अब जो अष्टम भाव है आपका वो आपके इन-लॉज़ का घर है। तो गुरु के मार्गी होने के बाद आपको अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, जो कि एक गाइडेंस के रूप में हो सकती है या तो फिर आर्थिक रूप से हो सकती है। यहाँ से इनका दृष्टि चला जाएगा आपके 12वें घर पे। देखिए 12वें घर पे गुरु का दृष्टि हो तो गुरु आपको विदेश यात्रा करने या विदेश से किसी भी प्रकार से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। साथ-साथ में आपको 12th हाउस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन ये दे सकते हैं। यहाँ लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अगर देखा जाएगा तो आपके 12th हाउस में अगर राहु हो, शुक्र बैठा हो या केतु बैठा हो या इवन मंगल बैठा हो तो थोड़ा-सा अच्छा साबित नहीं होने वाला। पर गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से कुछ हद तक जो स्थितियाँ हैं आपके फ़ेवर में होंगी। साथ-साथ में आपके जो बढ़ते हुए खर्चे हैं, आपका जो इनकम है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। गुरु का दृष्टि फिर अपने ही घर पे होगा जहाँ अपने घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी गुरु काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे और जो सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है अब वो किस प्रकार का ग्रह है आपके चार्ट में, कौन से भाव को वो स्वामी है, जिन भाव का भी वो स्वामी होगा, उन भाव से भी आपको कुछ हद तक गेन होने की संभावना होगी। गुरु यहाँ आपकी जो लाइफ है उसको मेंटेन करने, फैमिली रिलेटेड कार्यों को मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। साथ में इनकी दृष्टि वाणी स्थान पर होने से दूसरों के लिए आपकी जो गाइडेंस है काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर गुरु अब 11 तारीख के बाद ज़्यादातर मामलों में राहु, मंगल और सूर्य को कंट्रोल करने का भी काम करेंगे। जहाँ पर आपको घरेलू परिस्थितियों में हो सकता है अगर कोई भी विवाद हो, कोई भी झगड़ा पहले से अगर चल रहा है तो आप उसको निपटा सकेंगे। देखिए गुरु बुद्धिमत्ता और विवेक के कारक ग्रह हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो विवेक है, अपनी जो बुद्धि है उसको आपको काम में लेना होगा अब। उसके बाद देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में 3rd और 4th लॉर्ड है। शनि अभी ट्रांजिट कर रहे हैं पंचम में। देखिए पंचम में शनि बुध और शुक्र के साथ भी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो शनि होगा आपके डिसीजन लेने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको अनुशासित बनाएगा। साथ में आपका किसी से कोई फ्रेंडशिप है, कोई अफेयर वगैरह अगर आपका चल रहा है, तो आप वहाँ पर तोड़ेंगे नहीं अपना रिश्ता और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे अपने रिश्ते में। शनि का पंचम में आना संतान से थोड़ी असंतुष्टि देता है कभी-कभी, लेकिन इस प्रकार का शनि आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी डेवलप कर सकता है क्योंकि मीन राशि का शनि है और बृहस्पति भी अभी अष्टम में ही ट्रांजिट में है। तो निश्चित तौर पे शनि से आपको फ़ायदा होगा, शनि का दृष्टि होगा आपके सप्तम पर जहाँ शनि आपको बिज़नेस करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के लिए फिर भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। जो शनि की यहाँ स्थिति बन रही है, अब वो आपके 3rd और 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो आप जितना भी मेहनत करेंगे, जितना भी हार्ड वर्क करेंगे, एक प्री प्लानिंग करके अगर आप चले अपनी मेहनत करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ-साथ में क्योंकि शनि 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, अब डिपेंड शनि पर भी करता है कि आप अपने 4th हाउस रिलेटेड कार्यों को कैसे मैनेज करते हो। शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद होने की संभावना वैसे भी रहेगी और मंगल का भी यहाँ दृष्टि है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको कहीं न कहीं या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो जीवन साथी से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शनि का दृष्टि आपके होगा 11th हाउस पे। 11th हाउस पे शनि का दृष्टि आपको ज़्यादातर मामलों में हेल्प करेगा आपके नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ आपको कुछ नए इनकम सोर्स खोजने और अपने मान-सम्मान और रेपुटेशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शनि यहाँ आपको और भी ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं जब वो 11th हाउस पे इस तरीके से दृष्टि डालते हैं। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाएगा आपके 2nd हाउस पे। देखिए धनु राशि पे जब शनि का दृष्टि है तो ये दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं वो मीन राशि यानी गुरु के ही घर में ट्रांजिट भी कर रहे हैं और जहाँ वो दृष्टि भी डाल रहे हैं वो भी गुरु का ही घर है, जहाँ गुरु का स्वयं का पूर्ण रूप से दृष्टि होगा गोचर में। इसलिए सेकंड हाउस से संबंधित परिणामों पर आपका ज़्यादातर ध्यान होना चाहिए क्योंकि इस भाव से संबंधित आप जितना ज़्यादा अनुशासन रखेंगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस मामले में देखा जाए तो आप अपने इनकम सोर्सेज़ के मामले में काफ़ी स्टेबिलिटी देख पाएँगे और करियर रिलेटेड डिसीज़न भी आप काफ़ी अच्छे से ले पाएँगे।
उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और अब विचार कर लेते हैं शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र आपके चार्ट में सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी है। फिलहाल जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके पंचम में हो रहा है और वो नीच के बुध के साथ और शनि के साथ रहेंगे। तो देखिए, अब जो जीवन साथी है वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन वाला हो सकता है इस समय में, या आपको वो किसी न किसी बात को लेके प्रतिबंधित कर सकता है, बाध्य कर सकता है। और शनि का इन्वॉल्वमेंट है तो आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ भी आपके साथ व्यवहार करेगा। निश्चित तौर पे अपने जीवन साथी का आपको इस समय साथ देना चाहिए, और शनि का तो स्वयं का यहाँ दृष्टि भी पड़ रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो शुक्र उच्च की स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर आप जीवन साथी का जितना ज्यादा सहयोग कर पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र पंचम में आ रहे हैं तो, लेकिन वो शनि के साथ आ रहे हैं, इसलिए आप हो सकता है किसी को भी इस समय धोखा नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ हद तक जो क्वालिटीज जो नजर आ रही है शुक्र की, जो क्वालिटी, क्योंकि शुक्र उच्च की स्थिति में आ गए, तो आपका जो रियल टैलेंट है, आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है, वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आपके किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। शुक्र फिर 12वें घर के स्वामी होने की वजह से 12वां घर भी कहीं न कहीं आपके खुद के नेचुरल टैलेंट और आपकी खुद की क्षमताओं से जुड़ा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अपनी क्रिएटिविटी अगर किसी काम में इस्तेमाल कर सकें इस मंथ में, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम आएँगी। शुक्र फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 6th हाउस में आ जाएँगे, जहाँ पर एकदम से शुक्र आपके खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे। इस समय क्योंकि मंगल जो ट्रांज़िट कर रहे हैं 4th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, जो कि 6th लॉर्ड हैं। तो शुक्र का 6th हाउस में आना कहीं न कहीं, अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस भी ऑफ़िस में आप हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा सावधानी आपको रखनी होगी। इनका शुक्र का जो 6th हाउस वाला ट्रांजिट होगा, ये आपका किसी न किसी से ऐसा अफ़ेयर ला सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होने की भी प्रबल संभावना होगी। और वैसे शुक्र सप्तमेश होके 6th में आ रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा विवाद या झगड़ा दे सकता है। शुक्र फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पे, जहाँ वो एकदम से आपके खर्चों को में बढ़ोतरी करेंगे। ये खर्चे मेजरली आपके किसी भी अपने पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, जैसे आप कोई लग्ज़री आइटम वग़ैरह खरीदें, या फिर आप किसी के ऊपर दूसरे पर्सन पर कोई खर्चा कर रहे हैं, या अपने फैमिली के लिए कोई ना कोई खर्चा कर रहे हैं। तो 6th का जो शुक्र होगा वो इतना ईज़ी नहीं होगा, हालाँकि पैसे बहुत खर्च करवाएगा, लेकिन अपने रिलेशनशिप पे भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में अष्टमेश और आपके 11वें घर के स्वामी है। बुध का गोचर देखा जाएगा, तो बुध अभी नीच की स्थिति में और वक्री भी रहेंगे 20 तारीख तक। तो देखिए, यहाँ 20 तारीख तक आपको बुध का उतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, तो जो भी आपका कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करिए। यहाँ शनि ही और शुक्र ही ऐसे प्लैनेट बचेंगे जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब गुरु यहाँ से मार्गी होंगे, क्योंकि गुरु ही आपके पंचमेश है और गुरु के ही घर में यहाँ पर बुध है। लेकिन यहाँ गुरु और बुध का राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। लेकिन बुध जब भी मार्गी होंगे और गुरु जब मार्गी होंगे, उसके बाद ही इन दोनों की जो प्लेसमेंट आपस में बन रही है राशि परिवर्तन योग वाली, इसका आपको फ़ायदा मिल पाएगा। तो बुध का यहाँ आना आपको 20 तारीख के बाद ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आर्थिक मामलों और आपके निर्णयों को लेके। साथ-साथ में अब क्योंकि जो सप्तमेश है आपके वो यहाँ है कंजंक्शन में, तो बिज़नेस वगैरह को लेके कोई भी फैसला लेना हो, या अपनी लाइफ में कोई भी अन्य आपको डिसीज़न लेना हो। उसके बाद यहाँ क्योंकि बुध अपने ही घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको आर्थिक मामलों के साथ-साथ आपके जो नेटवर्क है, आपका जो सोशल सर्किल है, उन लोगों से भी डील करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। उसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा स्टार्टिंग में देखा जाए तो कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार का चंद्रमा अचानक से आपको कोई टूर दे सकता है, आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ा सकता है, साथ में विदेश यात्रा करनी हो या कोई भी आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, उसमें चंद्रमा का काफ़ी अहम रोल होगा। साथ-साथ में चंद्रमा आपका कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़न अगर अपने हायर स्टडीज़ को लेके है, तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और लगभग 2-3 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे 10th हाउस में। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला समय रहेगा, जब भी चंद्रमा केतु को जॉइन करते हैं, तो आपका जो चंद्रमा का एनर्जी है उसको केतु सोख लेते हैं और फिर चंद्रमा का एनर्जी केतु के पास चला जाएगा। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं होगा मानसिक तौर पे भी, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्थिति ज़रूर रहेगी। अब यहाँ क्योंकि राहु का दृष्टि भी है, मंगल और सूर्य का दृष्टि भी है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा आपको करियर स्पेसिफिक ध्यान देना होगा इस समय में। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं आपके लाभ स्थान में, जहाँ पर इनकी जो स्थिति बन रही है 5 या 6 तारीख के आसपास बनेगी। 5 या 6 तारीख के आसपास आप ये देखेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स बनने या आपको आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ेंगे। फिर चंद्रमा का गोचर होगा 12th हाउस में। चंद्रमा 12th हाउस में जाने के बाद आपका मेजर कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। कोई भी स्पेसिफिक डिसीज़न आप अपने आर्थिक मामलों या फैमिली रिलेटेड मामलों के लिए ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके यहाँ 10th लॉर्ड है
और सूर्य स्टार्टिंग में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, जहाँ पर वो राहु और मंगल के साथ भी युति कर रहे हैं। सूर्य का ये वाला जो गोचर रहेगा वो उतना ज़्यादा हेल्प आपको नहीं कर पाएगा, करियर को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाई होंगे। साथ में लेकिन अपने चार्ट में स्थित सूर्य को आप अवश्य देख लें। सूर्य का यहाँ से दृष्टि जो आपके 10th हाउस पे होगा, तो आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर लें अपने करियर में, लेकिन जो डिससैटिस्फैक्शन है वो आपका जाएगा नहीं। करियर रिलेटेड मामलों में थोड़ी सावधानी भी बरतें कि आपसे कोई भी गलत फैसला ना हो जाए। लेकिन कैरियर की तुलना में आप अपने पारिवारिक मामलों को ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं सूर्य की इस स्थिति की वजह से। बाद में सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। इनका ये वाला जो गोचर होगा 15 मार्च को हो रहा है। 15 मार्च के बाद आपका पंचम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आप काफ़ी तेज़ी से फैसले ले पाएंगे और उन फैसलों पर आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे। सूर्य के यहाँ आने से आर्थिक रूप से आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, साथ साथ में अपनी क्रिएटिव स्किल्स के मामले में भी। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्रहों के जो प्रभाव या जो रिजल्ट्स हैं वो रहेंगे। तो अब हम विचार कर लेते हैं कौन कौन से दिन आपके लिए अच्छे साबित होने वाले इस मंथ में, और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करेंगे, तो अच्छे दिनों में आपके लिए 1 तारीख, फिर 13, 23, 24 और 27 और 28, ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, तो आप इन दिनों को चूज कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। साथ में कुछ ऐसे दिन जहां पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या समस्या सामने आ सकती है, उनकी भी हम अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा, तो 21 और 22 को ये स्थिति बनेगी। ये चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में होगा। यहाँ आप अपने रूटीन को लेके काफ़ी परेशान नजर आ सकते हैं। 21 और 22 को किसी को अगर आपने पैसा दिया उधार, पैसा वापस नहीं आएगा। साथ में इन दिनों में आपका थोड़ा एफर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा, तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मुख्य रूप से आपको आर्थिक रूप से हालांकि फायदा होने के चांसेस हैं, लेकिन आप मेंटली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और काफी ज्यादा स्ट्रेस में आप सामने आ सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद जब आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे 6 से 8 तारीख तक के लिए, इस दौरान आपसे कोई भी गलत फैसला होना या आर्थिक रूप से कोई आपको नुकसान होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कशन कर लिया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारा जो डिस्कशन है कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।